बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। स्टार्ट करते हैं चैप्टर मोशन एंड फोर्स। मोशन इंतहाई अहम है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो क्या होती है, मोशन के अंदर है। दुनिया में हर चीज़ मोशन के अंदर है। जैसे हम बात करते हैं, जो हमारे पास मैटर है वो गैस है, सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो प्लाज्मा है। एवरीथिंग इज इन यूनिवर्स जो है वो आपके पास मोशन के अंदर है। चाहे जैसे हम गैस की बात करते हैं, उसके पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं। बात करते हैं लिक्विड की, उसके जो पार्टिकल्स हैं स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर। और बात करते हैं हम सॉलिड की, तो उसके ज़रात जो है अपनी ही मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। तो मोशन इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, मोशन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे स्पीड है, यानी हर चीज़, लाइट है, अर्थ अराउंड सन है, मून है, साउंड है। हर चीज़ जो है वो आप परपेचुअल मोशन के अंदर है। हिमातन वो क्या कर रही है, हर चीज़ हरकत कर रही है। तो मोशन की डेफिनेशन है क्या, कि अगर बॉडी जो है, ठीक है, वो क्या कर रही है, अपनी पोजीशन में चेंजिंग ला रही है। किसके लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से। अब सराउंडिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कोई चीज़ है, वो दूसरी चीज़ के लिहाज से अगर तो ये जगह तब्दील कर रही है, अगर इधर जा रही है, उधर जा रही है, इधर जा रही है, किसी तरफ जा रही है, अपनी जगह तब्दील कर रही है यहाँ से, इसके लिहाज से, तो ये जो है वो क्या है, मोशन के अंदर है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, जो भी हम सराउंडिंग ले रहे हैं। लेकिन अगर वो क्या है, अपनी जो है अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही है सराउंडिंग के लिहाज से, तो वो जो है वो रेस्ट की हालत में होगी। ठीक है। एक वर्ड आता होता है रिलेटिव। रिलेटिव वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के लिहाज से हो सकता है कोई चीज़ जो है वो क्या हो, मोशन के अंदर हो, और दूसरी चीज़ के लिहाज से हो सकता है वो क्या हो, मोशन के अंदर ना हो, सराउंडिंग के लिहाज से। फॉर एग्जांपल बस है, अगर यहाँ पे कोई बस है हमारे पास, बस के अंदर जो सीट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो सीट है, यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, वो एक दूसरे बस तो आगे मूव करेगी, बस की वेलोसिटी आगे की तरफ जा रही है, लेकिन वो तो मूव करेगी, लेकिन ये एक दूसरे के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे। ठीक है। जबकि जो बाहर खड़ा हुआ शख्स, यहाँ पे वो खड़ा हुआ शख्स है, या कोई भी सराउंडिंग है, उसके लिहाज से बस जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, तो वो क्या कर रही है, मोशन के अंदर है। तो हो सकता है रिलेटिव, यानी एक बाहमी, एक दूसरे के लिहाज से कोई चीज़ जो है वो रेस्ट की हालत में हो, और कोई जो है वो मोशन की हालत में हो। तो सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट, वो पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, एक सिंपल सा यहाँ पे जो बताया गया है हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसे कर दूँ, तो क्या है कि आपके पास ए पॉइंट, बी पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है। कोई चीज़ अगर जाती है, सपोज दैट वो इस रास्ते से होके जाती है, ठीक है, ये कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, कोई पहाड़ों के ऊपर से, जिससे भी है, तो ये इन दोनों के दरमियान कम से कम फासला इस स्ट्रेट लाइन के अलावा वो नहीं होगा। तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन वो होती है जो ए से बी, यानी इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है। तो ये हमारे पास जो है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। इसको हम लेते कैसे हैं, हम कोई ना ओरिजिन होता है जिसके लिहाज से उसकी पोजीशन बयान करते हैं। अगर ये है, अगर ये पी की है, ये R1 है, और ये क्या है, ये R2 है, तो होगा क्या, जैसे इसमें दिखाया गया है, आपने क्या करना है, आपने डायरेक्शन जो है, जैसे इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है,
डायरेक्शन जो है आपने क्या करनी, इसकी इस तरफ है, इसकी आपने इसी तरफ लेनी है डायरेक्शन टी की, जिस तरफ को जा रहा है ऐसे भी की तरफ। R1 और R2 की तो डायरेक्शन उसी तरफ होगी। जैसे हम बात करते हैं हेड टू टेल रूल से, वो क्या होगा, ये चीज़ इसमें ऐड हो रही है क्योंकि इसकी टेल इससे हेड हो रही है, और ये जो है क्या है, R1 ऐड हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, डी के अंदर, और आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है R2। तो बाय हेड टू टेल रूल आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी R2 इज इक्वल टू R1 प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर डी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, आपके पास ये वाली डी की वैल्यू आ जाएगी R2 माइनस R1। तो इसी को जो है वो बयान कर रहा है, क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, चेंज है। ठीक है, किसकी, इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। देखिए ना, R2 माइनस R चेंज होती है। हम वेक्टर हमेशा जो होता है ना ओ ए लेते होते हैं कि बॉडी ओ से ए गई है, लेकिन वो होती है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल है, वेक्टर के अंदर ए माइनस ओ होता है, इसलिए उसको बयान भी वो उसी तरह कर रहा है। ठीक है, तो ये जो होगी ओ ए माइनस क्या होगी, ओ होगी। तो इसलिए वो कह रहा है चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर क्या है, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इससे कम कोई फासला नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन इस ये वाली ए जो मिला रही है ए और बी को, इससे कम कोई फासला नहीं हो सकता। तो ये जो है आपके पास, हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हम उसको क्या कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जहाँ से वो गई है इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से होगी। टेल जो है डिस्प्लेसमेंट की वो किस पे लोकेट करेगी, जहाँ से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुई है, जहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, और फाइनल पोजीशन पे उसकी क्या होगी, टिप होगी। एरोहेड जो है वो क्या होगा, वो कहाँ पे होगा, फाइनल पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सिंपल सी बात की है कि अगर पहले ए पे था बी पे चला गया, कर्व्ड पाथ जो होगा ना, ये वाला ये हमारे पास क्या होता है, एस होता है, इससे एस से हम डिनोट कर लेते हैं, और इसको कहते क्या है, ये फासला है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर है, क्योंकि ये हमारे पास जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस ये लेंथ है, सेपरेशन है, दो पॉइंट्स के दरमियान जितना फासला है, ये वाला ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस है, टू पॉइंट्स के दरमियान। वो बाय रोड जा रहे हैं या जिस भी जरिए जा रहे हैं, वो उसका क्या है, डिस्टेंस है। जो भी रास्ता जिसके ज़रिए से हम जा रहे हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, वो रास्ता जिसके ज़रिए हम जा रहे हैं वो आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड पहले बताऊं तो स्पीड क्या है, कोई चीज़ कितनी तेज़ी से जा रही है, ये हम कैसे निकालते हैं, कोई चीज़ कितनी तेज़, हम कहते हैं ना स्पीड इसकी इतनी है, तो हम लेते होते हैं कि कितना डिस्टेंस जो है, कितना डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में वो क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो ये हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है, ये क्या होती है, स्पीड होती है। तो अगर वेलोसिटी लेनी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है जो उसी तरफ होती है जिस तरफ को बॉडी जा रही है, तो ये जो है वेलोसिटी जो है आपके पास, ये क्या होती है, ये वेलोसिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल टू फाइनल, या फिर जिस तरफ डी की होती है वो उसी तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, नीचे उसका क्या है, स्केलर है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, रेट ऑफ चेंज, जब भी हम बात करते हैं टाइम के लिहाज से हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ किस में है, डिस्प्लेसमेंट में है, वो वेलोसिटी है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होती है। जैसे मैंने आपको बताया, डी जो है टी टाइम के, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट डी है टोटल टाइम टी के अंदर, तो एवरेज क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कितनी कवर की है और कितने टाइम में की है।
ठीक है। तो वो हमारे पास जो है हमारे पास फार्मूला आ जाएगा डी ओवर टी एवरेज का। एवरेज में हम लेते होते हैं टोटल कितना है, ओवर टोटल कितना है, यानी टोटल ओवर टोटल। हमने कहा कि यहाँ से इस सिटी से कोई बंदा यहाँ पे गया, अगर कोई भी रोड था जैसे भी था वो यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन इसके अंदर उसकी स्पीड जो है कहीं पे वो ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी। ठीक है। कहीं पे वो उसने यहाँ पे मिसाल के तौर पे उसने यहाँ तक मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 10 मिनट के अंदर उसने कितना कवर किया, उसने अगर 30 किलोमीटर कवर कर लिया, काफ़ी स्पीड से जा रहा था वो। ठीक है। तो आगे हो सकता है खड्डे हों, ट्रैफिक हो, कहीं पे 10 मिनट में आगे उसने कितना किया हो, 10 किलोमीटर किया हो। ठीक है। तो ये जो है, लेकिन हम टोटल टोटल कैसे लेंगे, टोटल उसने कितना कवर किया, टोटल उसने फॉर एग्जांपल उसने 70 किलोमीटर कवर किया, कितने टाइम में किया, 1 घंटे में किया। तो यहाँ से उसकी स्पीड निकलेगी, यहाँ से उसकी स्पीड निकलेगी कितना उसने कितने में कवर किया। ये था टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो ये हमारे पास क्या होता है, एवरेज होता है। जब हम बात करते हैं, अच्छा इसका यूनिट देख लेते हैं। ऊपर इसका मीटर है डी का, तो इसका मीटर है, इसका मीटर आ जाएगा, और जो टाइम है उसका सेकंड आ जाएगा। तो मीटर पर सेकंड उसका यूनिट हो जाएगा। और जो मीटर की जो हमारे पास डायमेंशन होती है, ठीक है, वेलोसिटी है ना, तो पहले उसको यूनिट में लिख लें। यूनिट में लिखें, फिर उसकी जो है डायमेंशन बताएं कि जो एम का है वो एल होती है डायमेंशन, एस की क्या होती है, टी होती है, और उसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। आगे मुख्तलिफ टर्में जो हैं हम वो बयान करते हैं। सबसे पहले है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, हमने इक्वल इंटरवल लेने होते हैं चेक करने के लिए। पहले 10 मिनट में कितनी थी, अगले 10 मिनट में कितनी थी, अगले 10 मिनट में कितनी थी। तो चाहे हम छोटे वक्त पे ले लें, पहले 5 सेकंड में कितनी थी, अगले 5 सेकंड में। अगर तो हर एक इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स वो कवर करता है, तो हम कहते हैं कि उसकी बॉडी की वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है, कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। यहाँ पे अगर हम अनइक्वल लगा दें, इन दोनों में से किसी के साथ लगा दें, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। या फिर उसने जैसे यहाँ पे दिया है, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स वो करती है इन इक्व अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, इन मुख्तलिफ वक्फों में करती है। लेकिन यहाँ से इसको कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये है कि इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जस्ट आपको क्या लगाना पड़ेगा, अन लगाना पड़ेगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो कहता है इंटरवल आप जितने मर्जी छोटे ले लें, तो हर हर इंटरवल में वो क्या होनी चाहिए, उसकी जो डिस डिस्प्लेसमेंट है उसी हिसाब से होनी चाहिए। यानी आप अगर सेकंड्स में ले रहे हैं तो वो फिर छोटी आएगी, लेकिन वैल्यू हर जगह पे एक जैसी आएगी। आगे है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, इंस्टेंटेनियस का मतलब जो होता है वो लम्हा होता है। ठीक है, लम्हाती। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी लम्हे जो होगी वेलोसिटी, वो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी लम्हे आपने लेनी है तो छोटे से छोटा आपने टाइम लेना है। जैसे यहाँ पर उसके सेकंड उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये जो क्या है आपके पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल टी, यानी डेल टी ओवर डेल टी आपने तब्दीली लेनी है, चेंज लेनी है। ऐसी लेनी है कि डेल टी को अप्रोचेस टू ज़ीरो आपने क्या करना है, उसकी वैल्यू डेल टी की बिल्कुल थोड़ी से थोड़ी लेनी है। यानी कि उसको तकरीबन उसका टाइम आपने छोटे से छोटा लेना है। इसका मतलब यही है कि आपने छोटे से छोटा लेना है, ज़ीरो नहीं लेना कि यही ना हो आप टाइम ले ही, तो फिर आपने ऑब्जर्व क्या करना है, आपने टाइम लेना है बहुत छोटा लेना है। ठीक है। जब छोटा लेंगे तो उसमें जो आपको उस वक्त जो वेलोसिटी निकलेगी आपकी, वो इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप लेते जाएं, अगर उसमें वैल्यूज़
यही चीज़ें उसमें चली जाएंगी ना, अपने छोटे छोटे वक्फे लेके अगर आप करते रहेंगे, अगर उनमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आएगी वो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स नहीं आएगी, कहीं में ज़्यादा कहीं में कम, तो वो वेरिएबल चेंज, जैसे उसके नाम से ही ज़ाहिर है, वो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नेक्स्ट में करेंगे। यहाँ तक हम एक जो है कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसको एक अब सीरीज़ के साथ पूरे के पूरे फिज़िक्स और मैथ आपके लिए मैं लेकर हाज़िर हूँगा।